सपनों से हकीकत तक। एलन मस्क का नाम आज दुनिया के सबसे बड़े नव प्रवर्तकों और उद्यमियों में लिया जाता है, लेकिन उनकी सफलता की कहानी किसी राजमहल से नहीं बल्कि संघर्ष, असफलताओं और लगातार सीखने की राह से निकली है। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। बचपन में वे बहुत शांत और अंतर्मुखी थे। उन्हें किताब पढ़ना और नई चीज़ें सीखना बेहद पसंद था। वे अक्सर वे अक्सर किताबों में डूबे रहते थे। स्कूल के दिनों उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता था। एक बार उन्हें इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन यह अकेलापन उनकी ताकत बन गया। उन्होंने बहुत कम उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली। सिर्फ 12 साल की उम्र में महज 12 साल की उम्र में वीडियो गेम बनाकर बेच दिया। यह उनका पहला कदम उद्यमिता की ओर था, बिजनेस की ओर पहला कदम था। अमेरिका का सफल और बड़े सपने। एलन मस्क जानते थे कि अगर उन्हें अपने सपनों को सच करना है तो उन्हें बड़े अवसरों की ज़रूरत होगी। इसलिए वे कनाडा और फिर अमेरिका चले गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। उनका सपना सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि दुनिया की समस्याओं को हल करना था। पहली सवाल था, एलन मस्क ने अपनी पहली कंपनी जिप्टू बनाई, जो ऑनलाइन सिटी गाइड से जुड़ी थी। यह कंपनी बाद में लाखों डॉलर बिक गई। इसके बाद उन्होंने पेपैल ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में निवेश किया। जब पेपैल बिक गया तो एलन मस्क के पास बहुत पैसा आ गया, लेकिन यह यहीं तक नहीं रुके। वे एलन मस्क ने सारी कमाई 3 बेहद जोखिम भरी कंपनियों में लगा दी। टेस्ला, स्पेसएक्स और सोलर सिटी। टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों के लिए, स्पेसएक्स अंतरिक्ष में इंसानों के लिए और सोलर सिटी सौर ऊर्जा के लिए। 2008 तक हालत इतने खराब हो गए कि टेस्ला दिवालिया होने वाली थी। स्पेसएक्स के 3 रॉकेट फेल हो चुके थे। एलन मस्क के पास खुद का खर्च चलाने के पैसे नहीं थे। कई लोगों ने कहा यह नामुमकिन है। एलन मस्क की एक सबसे बड़ी पहचान थी हार न मानने की जिद। लेकिन एलन मस्क ने हार नहीं मानी। स्पेस एक्स का चौथा लॉन्च हुआ और वो सफल हुआ। यही एक पल था जिसमें सब कुछ बदल दिया। आज टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। स्पेस एक्स नासा के साथ काम करती है। एलन मस्क मंगल ग्रह पर इंसान भेजने का सपना देख रहे थे। एलन मस्क से सीखने वाली बात यह है, सबसे बड़े सपने देखो। एलन मस्क ने कभी छोटे लक्ष्य नहीं बनाए। उन्होंने ऐसी समस्याओं को चुना जो पूरी मानवता से जुड़ी थी। अगर आप सपना बड़ा हो तो डर भी छोटा लगने लगता है। पॉइंट नंबर 2, असफलताओं से मत डरो। स्पेस एक्स के रॉकेट बार बार फेल हुए, लेकिन हर सफलता से उन्हें सीखने को मिला। असफलता अंत नहीं, सीखने की प्रक्रिया है। जोखिम लेने की हिम्मत रखो। पॉइंट नंबर 3, एलन मस्क ने अपनी पूरी कमाई दांव पर लगा दी। सुरक्षित रास्ता अक्सर आपको असाधारण जगह ले जाती है। पॉइंट नंबर 4, लगातार सीखते रहो। एलन मस्क रॉकेट साइंस, इंजीनियरिंग और एआई तक खुद पढ़ते थे। सीखना बंद किया तो बढ़ना बंद। समाज के लिए सोचो। उनका लक्ष्य, पॉइंट नंबर 5, समाज के लिए सोचो। उनका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि दुनिया को बेहतर बनाना था। जब आपका लक्ष्य समाज से जुड़ता है तब काम में असली ऊर्जा आती है। एलन मस्क से क्या क्या सीखना चाहिए, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, जब कोई चीज़ पर्याप्त महत्वपूर्ण होती है तो आप उसे करते हैं, चाहे असफलता की संभावना क्यों न हो। पॉइंट नंबर 2, महान कंपनी बनाने के लिए आपको खुद पर बेहद सख्त और अपने लक्ष्य पर बेहद ईमानदार होना पड़ता है। पॉइंट नंबर 3, असफलता एक विकल्प है। अगर आप असफल नहीं हो रहे हैं तो आप पर्याप्त नया प्रयास नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, मैं इसलिए मेहनत करता हूं क्योंकि मुझे मानवता के भविष्य की चिंता होती है। एलन मस्क कहते हैं धैर्य और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। पॉइंट नंबर 6, जो लोग जोखिम लेने से डरते हैं वे कभी इतिहास नहीं बनाते हैं। एलन मस्क कहते हैं अगर आप सुबह उठकर काम करने के लिए उत्साहित नहीं हैं तो आपका गलत लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, आप गलत लक्ष्य को चुन लिए हैं। कठिन रास्ता चुनो क्योंकि वहीं से असली बदलाव आता है। अगला पॉइंट जो है 9, पहले सिद्धांतों से सोचो, न कि दूसरों की नकल करके। पॉइंट नंबर 10, अगर कुछ टूट नहीं रहा है तो आप पर्याप्त तेजी से नवाचार नहीं कर रहे हैं। जीवन और असफलता पर। पॉइंट नंबर 11, जीवन का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं बल्कि मानवता के लिए कुछ उपयोगी करना है। पॉइंट नंबर 12, सबसे लंबा समय तक दर्द सहना पड़े तभी भी सही काम करना ही नेतृत्व है। पॉइंट नंबर 13, खुद को बेहतर बनाने के लिए लगा समय सबसे अच्छा निवेश है। पॉइंट नंबर 14, ध्यान से काम करो क्योंकि एक छोटी गलती भी बड़ी कीमत ले सकती है। पॉइंट नंबर 15, जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो थकान भी पीछे हट जाती है। एलन मस्क की मेहनत करने की आदत। असाधारण सफलता के पीछे असाधारण मेहनत। एलन मस्क को दुनिया सिर्फ एक अमीर इंसान या टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में नहीं जानती, बल्कि वे उस व्यक्ति का उदाहरण है जिन्होंने कठोर मेहनत, अनुशासन और जुनून के साथ एक असंभव कार्य को संभव बना दिया, पूरे डिसिप्लिन के साथ।
उनकी सफलता के पीछे कोई जादू नहीं बल्कि कई वर्षों की लगातार छुपी मेहनत है। वे 16 से 18 घंटे डेली काम करते हैं। उनकी अब आदत हो गई है। प्राथमिकता छुट्टी की नहीं। इलन मस्क के लिए वीकेंड, छुट्टियां या आराम बहुत बात की चीज़ है। वे खुद कहते हैं कि उन्होंने कई साल तक कोई छुट्टी नहीं ली, परिवार और निजी समय का त्याग किया। यह आसान नहीं था लेकिन उनके लक्ष्य उससे कहीं बड़े थे। इनसे सीखने की ये बात है कि कुछ हासिल करने के लिए कभी कभी आराम की कुर्बानी करनी पड़ती है। हर छोटी चीज़ें पर खुद ध्यान दें। इलन मस्क सिर्फ सीईओ नहीं थे बल्कि वे इंजीनियर, डिजाइनर और प्रोडक्ट मैनेजर की तरह भी काम करते थे। वे टेस्ला की कारों के हर छोटे पुर्जी और स्पेस एक्स के रॉकेट के हर सिस्टम को समझते थे। इनसे इस बात से ये सीखने की बात है कि जब आप अपने काम की गहराई में जाते हैं तभी असली गुणवत्ता आती है। उन्होंने कभी दबाव में भी काम करने की क्षमता, मतलब वे दबाव में भी कभी काम नहीं किए। दबाव 2008 का समय एलन मस्क के जीवन का सबसे कठिन दौर था। 3 रॉकेट फेल, टेस्ला दिवालिया, निजी जीवन में तनाव। फिर भी वे रोज काम करने आते रहे, निर्णय लेते रहे और टीम का नेतृत्व करते रहे। इनसे ये सीखने की बात है इस बात से, असली मेहनत वही जो कठिन समय में भी जारी रहे। सीखने में भी उतनी ही मेहनत। एलन मस्क ने रॉकेट साइंस किसी कॉलेज से नहीं सीखी बल्कि किताबें पढ़कर, विशेषकर विशेषज्ञों से सवाल पूछकर, खुद रिसर्च करके सीखी। घंटों घंटों तक किताबें पढ़ते थे और उससे सीखते थे। इससे ये सीखने को मिलता है मेहनत सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक भी होती है। परफेक्शन की चाह। एलन मस्क औसत काम से संतुष्ट नहीं होते थे। वे सोचते थे मुझे और ज़्यादा काम करना चाहिए। वे हर चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते थे, चाहे उसमें कितना भी समय या कितना भी मेहनत लगे। कई बार यह आदत लोगों को कठिन लगती है लेकिन यह आदत अगर आपको पड़ जाए तो आप भी एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। यह आदत उनकी कंपनी को अलग बनाती है और उनके कंपनी के जितने भी सदस्य हैं आज भी वैसे ही मेहनत से काम करते हैं। इससे यह सीख मिलकर उत्कृष्टता पाने के लिए भी कहानी एक बस सुनने की नहीं, एक बहुत बड़ा संदेश है। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो दुनिया बदलने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। और एलन मस्क, उनके अंदर एक सबसे बड़ी खासियत थी कि वे मेहनत करना उनकी आदत बन गई थी और वे मेहनत, अनुशासन और सीखने की इच्छा उनकी असली पूंजी थी। सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है। असाधारण लक्ष्य के लिए असाधारण मेहनत जरूरी है और जब काम जुनून बन जाए तो मेहनत स्वाभाविक हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई, ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।